तो गाइस जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, आज वो मौका आ चुका है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्स को बाय करने वाले इन आईएनआर करेंसी में। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो आपको दो करेंसी आपके पास आईएनआर और यूएसडी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमने सेव करा के रखा हुआ है डेटाबेस में। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्स में जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए आईएनआर में कैसे बाय करना है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने की बात करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट और होने वाला होगा इसका। अभी तो आज हम बेसिकली पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो आईएनआर एंड यूएसडी चल रहे हैं, आपके चाहे कोई भी हो, पर फिलहाल में आज हम आईएनआर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम व्यू यहाँ पर सेटअप करेंगे। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मॉडल आएगा एंड देन हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी करेंसी और बाय करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रेजर पे। ठीक है, रेजर पे को इंटीग्रेट करने वाले हैं, ये काफी बेस्ट होता है। इसमें काफी तरीके के आपके टाइप्स मिल जाते हैं, आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है, वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर एक अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मान के चलिए आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, सिंपल होता है, साइन अप कर लो, बन जाता है। ये मेरा टेस्ट मोड चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इनेबल मेरा टेस्ट मोड है। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है क्या है, इसके सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जा रहा हूं मैं, यहाँ पर जाना है आपको एपीआई कीज में। ठीक है, तो यहाँ पर एपीआई कीज में जाओगे तो यहाँ पर आपको एपीआई की अभी आपकी जनरेट नहीं होगी अगर आप पहली बार साइन अप करके आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक नीचे ऑप्शन आएगा जनरेट करने का, हालांकि मेरे यहाँ पर रीजनरेट कर सकता हूँ। ये आपकी की है आईडी, ये बेसिकली आपकी की आईडी है, और एक आपको मिलेगी सीक्रेट आईडी। ठीक है, जो कि सीक्रेट आईडी तभी मिलती है जब आप एपीआई क्रिएट करते हो ना, तभी उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब मेरी तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं गया था ईएनवी फाइल में, जिसमें ईएनवी फाइल में जाने के बाद मैंने यहाँ पर ये पेमेंट सीक्रेट और पेमेंट की नाम की एक यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिए। ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर ऐसे ही वेरिएबल्स बना लीजिए, क्योंकि हमें ये पूरे प्रोजेक्ट्स में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, पेमेंट की एंड पेमेंट सीक्रेट, यहाँ पर ये मैं इनको बाद में डिस्ट्रॉय कर दूंगा इस एपीआई को। ठीक है, अभी वाले ये आप देख लो, कोई इशू नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये मैंने किया। इतना काम करना है आपको ईएनवी फाइल में। ठीक है, सबसे पहले अब आपको गाइस करना क्या है, सबसे पहले स्टेप मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा डॉक ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसे कैसे इंटीग्रेट करना होगा, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूज कंपोजर कमांड चलानी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल करना है। अभी देखिए हमें व्यू वगैरह तो क्रिएट करना है, पर हमें इसे लगा देते हैं अपने इंस्टॉलिंग पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसका जो लिंक है वो मैं इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो यार कमेंट करके बता दीजिएगा या मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एंटर किया और ये जो है अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है। जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाइस अपना व्यू क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, मॉडल ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, एंड देन आपका आ गया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट में पेड एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर मेरे को पता है कि ये रहा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर बाय नाउ का था। अब मेरे को इसके ऊपर मॉडल ओपन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बेसिकली एक मॉडल ले सकता हूँ कहीं से भी। यहाँ से कहीं पर मॉडल होगा, आई थिंक यहाँ पर भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एडमिन के पास से जाकर के ले लेता हूँ, जहाँ पर मार्क्स डैशबोर्ड करके उसमें है एक मॉडल। आप कहीं से भी ले लीजिएगा मॉडल। तो मैं यहाँ से जो है ऐड कर लेता हूँ, कहीं से कोई छोटा मोटा मॉडल हो। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाँ, ये मॉडल मैं कोई सा भी उठा लेता हूँ फिलहाल में टेस्टिंग। हाँ, ये मेरा ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, सिंपल ये डिलीट करने का था। तो आप बूट स्ट्रैप की साइट पर से भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये टेबल के नीचे आता हूँ और मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, अपना मॉडल जो है पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को गैस यहाँ पर करना है क्या, सिंपल इसकी हमें कुछ आईडीज वगैरह चेंज करनी होंगी। पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी आईडी चेंज कर देते हैं बाय मॉडल। ठीक है, हम इसका थोड़ा इंटरफेस जो है सुधार लेते हैं कि हमें करना क्या है इसलिए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर हमने इतना कर लिया अपना, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं बाय एग्जाम। ठीक है, हमने यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया है। और हमें क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पर हम कर लेते हैं वाई फॉर्म। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर रख लेते हैं वाई फॉर्म। CSRF टोकन आपका नीड पड़ने वाली है। यहाँ पर इनपुट टाइप हिडन हटा दीजिए, यहाँ पर ये हटा दीजिए, ये इनपुट टाइप सबमिट रहेगा, पर यहाँ पर होगा बाय नाउ। ठीक है, यहाँ पर बाय नाउ का बटन होगा, सिंपल इतना काम करना है। अभी यहाँ पर इतना काम कर लिया अपने मॉडल के अंदर, आई थिंक हमारा जो है ऑल ऑफ बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपने आईडी वगैरह दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक सिलेक्ट बॉक्स तो बनाना भूल ही गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट बॉक्स बना लेता हूँ।
मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे क्या कर क्या रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। अब ये जो मेरा बाय फॉर्म है इसके अंदर मैंने एक सिलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शन होने वाले हैं, ऑप्शन वो होंगे जो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कुछ आईडी दे लेते हैं, लाइक प्राइस नाम की हम इसको आईडी दे लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेम मैं प्राइस नाम का ही इसमें क्या दे लेता हूँ, नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे रिक्वायर्ड रखूंगा कि कोई बिना प्राइस सेलेक्ट करे हुए सबमिट ना कर पाए, ठीक है, फॉर्म को। एंड देन मैं यहाँ पर इसकी क्लास देता हूँ लाइक समथिंग, जिससे कि हमें ये थोड़ा पूरा बेटर वे में दिखाई दे, पूरा ब्रेड्थ कवर कर ले, ठीक है। ब्रेड्थ हाइफन में दे देता हूँ 100, ठीक है। इतना काम किया मैंने, ठीक है। अभी इतना काम कर लिया मैंने और बाकी तो ठीक है हमारा। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मॉडल को कॉल करवाना है, ठीक है। तो मॉडल को कॉल करवाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं बेसिकली डेटा टॉगल और यहाँ पर हम दे देते हैं मॉडल, ठीक है, मॉडल। एंड देन यहाँ पर हमें क्या देना है बेसिकली डेटा टारगेट, ठीक है। डेटा टारगेट में हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है हैज़ एंड देन आपके जो मॉडल की आईडी है वो बेसिकली है वाई मॉडल, ठीक है। तो वाई मॉडल में यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए लेक्चर बड़ा होगा थोड़ा, पर समझने की अंडरस्टैंडिंग कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बेसिकली अभी मेरा जो है कंपोजर इंस्टॉल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा। तो बेसिकली अभी आपको इतना काम करना है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक कि इंस्टॉल नहीं होता, जैसे कि मेरे को सर्व करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि गाइस देख सकते हो मेरा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है मेरा रोज रुपए का कंपोजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पर हमारा मॉडल चलेगा, तो एक बार हम क्या करते हैं PHP आर्टिजन। हाँ, मैं आपको एक बात ध्यान बताना भूल गया कि जब भी आप ENB में पेमेंट की और सीक्रेट डालो ना, तो आप एक बार ये जरूर कर लीजिएगा कॉन्फ़िग क्लियर, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चेंजेस नहीं आपके आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब अपना प्रोजेक्ट जो है रन करने जा रहा हूँ, सर्व किया मैंने। एंड देन मैं यहाँ पर टेस्ट करूंगा कि क्या आता है। मैं बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर आ रहा है, पर अभी यहाँ पर कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये बाय नाउ को हम थोड़ा वार्निंग वगैरह में कर लेंगे और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइसेस लेकर के आने हैं। अगर मैं किसी के भी ऊपर प्राइस मतलब बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ उसके प्राइसेस आनी चाहिए, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ क्लास दे लेते हैं, लाइक हमें से क्लास इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दी लाइक समथिंग बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ करके। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें डेटा पास करना होगा, लाइक मैं डेटा प्राइसेस रख लेता हूँ, ठीक है। प्राइसेस रख लो, चाहे आप कुछ भी रख लो जो भी आपका मन चाहता है, पर यहाँ पर आप क्या करोगे, प्राइस को पास करोगे। अब आपको पता है डेटाबेस में से आपके प्राइस नाम का फील्ड था, ये रहा प्राइसेस नाम का, और इसको आप यूज करोगे यहाँ पर डायरेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ $एग्जाम एंड देन प्राइसेस, ठीक है। जो प्राइसेस आ रहे हैं वो मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्राइसेस तो आ ही चुके होंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करने पर उसके प्राइसेस को सेट करवा देता हूँ। कहाँ पर सेट करवाना है बेसिकली मेरे को, इस आईडी के अंदर, ठीक है, मतलब इस आईडी के HTML में। तो मैं यहाँ पर document.ready के अंदर आऊँगा एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ बेसिकली डॉट बाय नाउ पर जब क्लिक होगा तब हम क्या कराने वाले हैं गाइस, फंक्शन हम कॉल कराएंगे। और फंक्शन कॉल कराने के बाद अब हमें क्या करना है इसमें बेसिकली, सबसे पहले हमें अपने प्राइसेस निकालने हैं। तो $this.attr मतलब हमें एट्रीब्यूट दे दो, कौन सा वाला एट्रीब्यूट जिसमें डेटा प्राइसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके प्राइसेस आ चुके हैं जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जेसन डॉट पार्स में, ठीक है। तो जेसन डॉट पार्स में, ठीक है। तो हमारे ये पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अपने प्राइसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्राइस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। प्राइसेस आएगा ना बेसिकली, प्राइसेस हैं इसमें काफ़ी, ठीक है, दो दो हैं बेसिकली, हालांकि आप कितने भी रख सकते हो, ठीक है। प्राइसेस नाम का वेरिएबल आया। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक HTML करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि सिंपल स्टार्टिंग में है एम्प्टी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने एम्प्टी रखा और मैं क्या कर रहा हूँ अब HTML में कनकेटिनेट कर रहा हूँ। क्या कनकेटिनेट कर रहा हूँ, टिल्डा का मैंने साइन यूज किया। अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन इसमें ऐड करूंगा, लाइक ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन शो कराने हैं हमें उसमें सेलेक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन को मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पर मेरे को शो क्या कराना है बेसिकली, मैं क्या करूंगा यहाँ पर ये जो प्राइसेस नाम का हमारा वेरिएबल है टिल्डा का हम यूज करेंगे, इसमें कनकेटिनेट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइसेस डॉट INR, ठीक है, मतलब प्राइस आ चुका है और मैं यहाँ पर डाल दूंगा एक INR नाम करके, ठीक है, मतलब ये INR में वैल्यू दिखाएगा। और ध्यान रखिए कि ऑप्शन में आप वैल्यू जरूर पास कर रहे हो, जिसमें हम कर देते हैं इसमें कनकेटिनेट प्राइसेस डॉट INR, ठीक है, मतलब रुपीज जाएंगे इसमें, ठीक है। सेम थिंग मैं करने वाला हूँ USD के साथ, तो मैंने यहाँ पर USD का यूज किया एंड देन मैं यहाँ पर प्राइसेस में USD पास कर देता हूँ, ठीक है।
अब मेरे को इसको अपेंड कराना है, किसके अपेंड कराना है, मेरे को इस प्राइस नाम की आईडी के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर हैश प्राइस, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है HTML कर देंगे, ठीक है। अपेंड मत कराइएगा वरना हर बार जो है अपेंड करता रहेगा, ठीक है। मतलब हर बार क्लिक करोगे तो उसमें एग्जिस्ट कर पाता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेव करके अगेन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो इसका आ रहा है INR 108, ठीक है। पर यहाँ पर सिलेक्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके चेंज होंगे क्या, हाँ यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, 150 और 30 आ रहा है। सॉरी गाइज, मैंने दोनों में INR कर दिया, USD भी है एक में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना था, USD भी करना था, ठीक है। USD कर दिया, और एक मैं ऑप्शन और एक और बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, एम्प्टी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी। और यहाँ पर हम लिख देंगे सिलेक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, सिलेक्ट प्राइस या करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर करेंसी लिख दो, वो बेस्ट है, ठीक है। सिलेक्ट करेंसी या प्राइस डाल सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट करके प्राइस, ठीक है। मैंने इस तरीके से कर दिया। अभी आप कोई भी अपना लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने किया। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेक्ट करेंसी प्राइस आ रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सबमिट नहीं करने देगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं कर लोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, बाय नाउ पर क्लिक करूंगा तो आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा जो कि रेजर पे का होगा, जहां पर आप पेमेंट को ट्रांसफर करवाने वाले हो अपने रेजर पे अकाउंट में, मतलब यहाँ पर पेड करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना काम करने के बाद मैं थोड़ा बटन का कलर जो है चेंज कर लेता हूँ। मैं बॉर्डरिंग करना चाहता था बेसिकली इसको, ठीक है। बॉर्डरिंग, इसको हम कुछ क्लास भी दे देते हैं, लाइक सबमिट बटन, या फिर हम लिख लेते हैं बाय नाउ बटन, ठीक है। मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता चलेगा क्यों रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाय नाउ बटन रख लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका इतना काम हो चुका है। अब आपको थोड़ा मतलब डॉक पढ़ने की नीड है, ठीक है। आपका कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर वे में, हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। अब हमें चलना है कहाँ पर, सबसे पहले हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखिए विदाउट ऑर्डर क्रिएट करे भी हम यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, पर ये आपके लिए बेस्ट वे है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मतलब आपकी कोई ई कॉमर्स साइट होगी जिसके लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है कि ऑर्डर आईडी जनरेट हो और ऑर्डर आईडी के जनरेट पर आपके रुपीज काटें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर आईडी के बेस पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ कोड दिखाई दे रहा है। अब आपको इसको लारावेल में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो डॉक नहीं बताएगा आपको, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें जो डॉक में नहीं है वो लारावेल में होंगी, ठीक है, मैं बताऊंगा जो, ठीक है। तो अब आपको करना है क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो बाय नाउ का है, जब ये सबमिट होगा तब हमें उसे पर ऑर्डर क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर हमने जो वाई फॉरम नाम की एक आईडी दी हुई है, आई थिंक ये कहीं और एग्जिस्ट ना करी हो, ठीक है, नहीं कर रही है, ठीक है। और ये हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके नीचे, ठीक है, जहाँ पर हमारे अपेंड वगैरह का सारा कुछ काम हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले डॉलर हैज वाई फॉर्म डॉट सबमिट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को फॉर्म सबमिशन को रोकना है। अगर मैं फॉर्म सबमिशन को नहीं रोकूंगा गैस तो क्या होगा, लाइक मैं INR 100 सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर दिखेगा कि आपको टोकन गया और आपका INR 100 गया, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो बाय फॉरम जब हो रहा है इसको हम इवेंट ले लेते हैं, इवेंट को हम कर देते हैं प्रीवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, मतलब फॉर्म सेव नहीं होगा, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद मैं फॉर्म डेटा निकाल लेता हूँ, लाइक फॉर्म डेटा इक्वल टू डॉलर दिस डॉट सीरियलाइज, ठीक है। मैं सीरियलाइज कर ले रहा हूँ पूरा मतलब क्या है मेरा फॉर्म, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, प्राइस नाम की वैल्यू मेरे को एक पर्सनली चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉलर प्राइस है ना, डॉलर प्राइस की मेरे को वैल्यू चाहिए होगी, मेरे को नीड पड़ने वाली होगी आगे चल करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेल करके एक वैल्यू इसकी निकाल लेता हूँ। हालांकि फॉर्म डेटा के अंदर फॉर्म सबमिट हो रहा हुआ उसमें जा रही होगी वैल्यू, पर मैं यहाँ पर एक अलग निकाल के रख लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ वेर प्राइस करके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्राइस की वैल्यू निकाल के दे देगा। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो वैल्यू उसमें कुछ ना कुछ होगी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एजेक्स सेट करानी है, डॉलर डॉट एजेक्स, ठीक है। तो यूआरएल हमारा रहने वाला है, ठीक है, यूआरएल हमारा रहेगा कुछ समथिंग जो हम भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राउट होगा। सबसे पहले गाइस हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सेकंड स्टेप पर चल रहे हैं, ऑर्डर क्रिएट करने, ठीक है। और यहाँ पर टाइप आपका रहने वाला है, आप दोगे यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। ये बेसिकली सिक्योर रखना है आपको। डेटा आपको प्रोवाइड करना है फॉर्म डेटा,
ये जो फॉर्म डेटा है इसको हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका सक्सेस कॉलन फंक्शन, एंड देन यहाँ पर आपका क्या आ रहा होगा, रेस्पॉन्स, ठीक है। एंड देन ये आपकी एजेक्स तो हिट हो चुकी है, मतलब एजेक्स बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम राउट वगैरह सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक राउट क्रिएट करना ही होगा इसके लिए। तो हम चलते हैं कहाँ पर, अपने web.php के अंदर। तो यहाँ पर आ जाते हैं राउट्स web.php, एंड देन मैं यहीं पर एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपल किसी पोस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो टेंशन ना लें कि कर क्या रहा हूँ मैं, बेसिकली सिंपल वही कर रहा हूँ जो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट भी बना लेता हूँ, पेमेंट्स राउट, या जो भी आपको लगता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो राउट बना रहा हूँ वो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, पेमेंट INR, ठीक है। मतलब मैं पेमेंट INR के लिए ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, पेमेंट INR। एंड देन यहाँ पर मैं एग्जाम कंट्रोलर नहीं यूज करूंगा, यहाँ पर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर ये वर्किंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट कंट्रोलर, एंड देन मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक पेमेंट INR करके, ठीक है। सेम मैं इसका नेम भी रख लेता हूँ, नेम भी रख लिया मैंने। एंड देन मैं यहाँ पर जो है इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ पेमेंट INR, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने इतना तो काम कर लिया, अब हमें चलना है स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। ऐप HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। अभी यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो सेकंड स्टेप हम करने जा रहे हैं, हमारे पास पेमेंट का सॉरी प्राइस आ ही रहा है। जब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, एजेक्स कॉल होगी, हमारे पास प्राइस आ ही जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर ये जो आपको 39900 दिखाई दे रहा है ना, 00, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर 3399 रुपीज है, ये बेसिकली 3399 रुपीज, नॉट 39900 रुपीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर 399 रुपीज आपके ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, मतलब 399 रुपीज का आपका ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ये मैं समझाने की बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये हमें कैसे यूज करना है, तो लारावेल में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर अपने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आने के बाद आप चाहे कहीं पर भी कर रहे हो, आपने जो रेजर पे कंपोजर जो इंस्टॉल किया है ना, उसका आपको एपीआई को यूज करना होगा, एपीआई क्लास को आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, यूज रेजर पे, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर लिख दो रेजर पे एंड देन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है API/API, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, बेसिकली आपको API प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली API के द्वारा ही काम हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। देख पा रहे हो API सैंपल कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ऑर्डर क्रिएट करना है, ये बता रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज रेजर पे API और API, ठीक है। तो मतलब एपीआई को मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पेमेंट INR मेथड को जो है क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि गाइस जब भी आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, पर वहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, बेसिकली ट्राई कैच, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज करके चलेंगे, ट्राई एंड देन कैच, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम रख लेते हैं एक्सेप्शन, हाँ ठीक है, मैं $E रख लेता हूँ सिंपल वेरिएबल। एंड देन यहाँ पर हम जो है अगर एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ से क्या कराने वाले हैं, एक एरर मैसेज रिटर्न कराने वाले हैं, लाइक रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, सॉरी जेसन में क्या जाएगा, बेसिकली आपका सबसे पहले सक्सेस होगा, ये बेसिकली हमें नीड है गाइज, इसलिए हमें लगाना जरूरी है, ठीक है। सक्सेस में फॉल्स दे दूंगा और यहाँ पर मैसेज हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई मैसेज क्या आया है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि $E के अंदर जो भी मैसेज है वो आप निकाल लो और वो हमें सेंड करके भेज दो, ठीक है। इतना काम करना, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर ये फॉल्स ही क्यों रखा है, मैं यहाँ पर ट्रू रखूंगा ना, ठीक है, ट्रू रखूंगा। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। ऑर्डर आईडी देखिए, मेरे को पता है यहाँ से जब एजेक्स कॉल होगी, हिट होगी, तो ये प्राइस लेकर के आ रही होगी, जो कि इस राउट के द्वारा जरिए से हमारे पास आ रही है, इस मेथड के पास, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर न्यू करके अपनी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, जो कि एपीआई है, जो कि क्या लेती है, बेसिकली आपका प्राइवेट की एंड सीक्रेट की लेती है, ठीक है। सॉरी पेमेंट की आईडी एंड सॉरी सीक्रेट की आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो है ENV के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ENV का डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है।
जिसमें से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम पास कर देंगे पेमेंट। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्यों मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लास्ट में चला जाता हूँ। ये जो मेरा वेरिएबल है पेमेंट की, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दूंगा। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका सेम थिंग, env का हम यूज करेंगे और यहाँ पर हम सीक्रेट पास कर देंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट की और सीक्रेट हमने यहाँ पर पास कर लिया, ठीक है। पर यहाँ पर गाइस हमें एक बार वेरीफाई करना होगा कि क्या पेमेंट की और पेमेंट सीक्रेट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा कमेंट को कर देते हैं। मैं मतलब डीबग कर रहा हूँ एक बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा यहाँ से, हाँ यहाँ से बेसिकली हमें आगे चल करके ऑर्डर आईडी तो पास करनी होगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं env पेमेंट की। अभी आप में टेस्टिंग करनी होगी, एक बार हम राउट को क्लियर कर लेते हैं, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। एक बार मैं कन्फिग को क्लियर और करके चलूंगा, क्योंकि एक बार हम मतलब कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं वैसे ही, ठीक है। सर्व किया मैंने, इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पर कंसोल करूंगा, ठीक है। पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि अभी एजेक्स वगैरह कॉल हुई है। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा प्रिंट भी तो कराना होगा ना, रेस्पॉन्स क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, ठीक है, सॉरी गाइस रेस्पॉन्स है, ठीक है। हाँ तो अभी हम टेस्टिंग की कगार पर हैं अगेन। तो बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ, पेमेंट का प्राइस 100 सेलेक्ट करता हूँ, बाय नाउ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मिल पा रही है, मतलब हमारे परफेक्ट वर्किंग चल रही है आपकी, कि हमें यहाँ पर env फाइल से हमें क्या मिल रहे हैं, पेमेंट की मिल रही है। पेमेंट सीक्रेट को भी चेक कर लेते हैं, पेमेंट सीक्रेट मिल रहा है क्या। तो मैं अगेन क्लियर करके बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ, हाँ सीक्रेट भी मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर अपना ये कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक इक्वल टू $API करके, ठीक है। इतना काम किया। अब हमें पता है कि ऑर्डर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ठीक है। इतना काम तो करना होगा। अब देखिए, आप रिसिप्ट की जगह आप कुछ भी पास कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे ही डले रहने देता हूँ, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा प्राइस आ रहा होगा डॉलर रिक्वेस्ट करके, हमारा क्या आ रहा है, बेसिकली प्राइस नाम का नेम है, ठीक है। आपको पता है हमने आईडी और नेम दोनों एक ही दिए थे। अब यहाँ पर गाइस ध्यान रखिएगा कि आप जो है प्राइस यहाँ पर के साथ पॉइंट करके, मतलब पॉइंट मतलब कनकैटिनेट कर रहे हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कनकैटिनेट कर रहा हूँ 00। अगर देखिए गाइस, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अभी आपके पास क्या है, प्राइस यहाँ से आप सेंड करते हो 100, ठीक है, 100 सेंड किया, ये गया 100 यहाँ पर प्राइस में, ठीक है, 100। तो अब ये क्या है, 1 रुपया माना जाएगा, ठीक है, 100 रुपीज नहीं माने जाएंगे। 100 रुपीज आपके तब माने जाएंगे जब आप उसके पीछे या लास्ट में 00 कनकैटिनेट कर रहे हो। अगर यकीन नहीं है तो टेस्ट करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको आगे चल करके बता ही दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि बेसिकली गाइज आपके ऑर्डर में, ऑर्डर का डेटा आपने सेट किया, INR आपकी करेंसी रहने वाली है, ठीक है। एपीआई हमने एपीआई का यूज किया, ये जो आपका वेरिएबल है ऑर्डर हमने क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमने ऑर्डर डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये रेजर पे ऑर्डर है ना, इसके पास आईडी आ रही होगी, ऑर्डर आईडी, ठीक है। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैसेज क्या लिखा था हमने, इसलिए ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी हमें नीड पड़ने वाली है, क्योंकि गैस अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नीड पड़ने वाली है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, रेजर पे ऑर्डर के पास जो आईडी आ रही है उसको हम यहाँ से गेट करेंगे और रेस्पॉन्स में सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर यकीन नहीं है तो हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। बाय नाउ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस ऑर्डर आईडी आ चुकी है आपकी, देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर, यहाँ पर देख पा रहे हो ये प्रॉपर आईडी आ रही है, ये वो नहीं है सीक्रेट की और की आईडी, ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। तो हर बार ये ऑर्डर की आपकी ऑर्डर आईडी जनरेट होगी जब आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, और तभी हमें क्या करना है, ऑर्डर आईडी की बेस पर ही हमारा क्या अमाउंट सेट था ऑर्डर आईडी के अंदर, उसी का प्रोडक्ट का हम पेड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, हमारा ये ट्रांजेक्शन मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डॉक को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आता है कॉल टू ऐड अ पे बटन, ठीक है। अब गाइस हम पे बटन तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में, ये है बाय नाउ का, ठीक है। क्या हमें दोबारा बटन क्रिएट करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे बेसिकली, इस स्क्रिप्ट मतलब मैं पूरा कोड उठा रहा हूँ यहाँ से, मैं पूरा कोड कॉपी किया मैंने ये वाला, ठीक है। पूरा कोड कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अपने कहाँ पर, ब्लेड वाली फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर पहले तो टेस्ट कर लेना है कि सक्सेस आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
क्योंकि गैस अगर ऐसा हुआ ना उल्टा कि अगर आपके पास सक्सेस नहीं आ रहा और आपके पास पेमेंट की कोई एरर आ रही है तो वो भी हमें चेक करके चलना होगा, ठीक है। तो मैं यहीं से डायरेक्ट कॉपी ना कर लेता हूँ सक्सेस को, ठीक है। सक्सेस पेमेंट सॉरी रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस अगर इक्वल इक्वल है ट्रू के, ठीक है। तो इसके अंदर हम वर्किंग कराएंगे, एल्स में हम यहाँ पर अपना कुछ एरर मैसेज जो है प्रिंट कर देंगे। लाइक मैं चाहूंगा कि कुछ एरर मैसेज लाइक प्रिंट हो जाए कि अलर्ट, अलर्ट में ही करा देता हूँ मैं रेस्पॉन्स। अब आपको पता है डॉट एमएसजी करके हमने वहां से की भेजी हुई है, ये रही एमएसजी, ठीक है। मतलब कोई एरर होगी तो मैसेज मिल जाएगा और वो आपको अलर्ट करा देगा, नहीं तो आपका ट्रू चलेगा और रेस्पॉन्स आईडी वो सॉरी ऑर्डर आईडी आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसी केस में हमें जो है वो कोड पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ से अगेन कॉपी करता हूँ कोड, ठीक है। अभी मैंने उसको कॉपी कर लिया था इसलिए। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कोड कॉपी करके रख दिया। अभी यहाँ पर बोलोगे ये स्क्रिप्ट वगैरह हटाओ, यहाँ से जो हमारा फालतू का काम है वो हम हटा देंगे और थोड़ा कोड को मैं जो है वे में अच्छा तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फालतू का काम है वो हम हटा देंगे यहाँ से। देखना अभी मैं कैसे हटाता हूँ, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बैर ऑप्शन को थोड़ा यहाँ से ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये स्क्रिप्ट को हटा देते हैं, स्क्रिप्ट टैग को, इसके अंदर तो हमें नीड नहीं है। ये बेसिकली हमें चेकआउट डॉट जेएस की नीड पड़ने वाली है, इसको हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं और बटन को हम हटा देते हैं, बटन की हमें नीड नहीं है, ठीक है। ठीक है गाइस, इतना करना है। देखिए अभी यहाँ से आपको दूर स्क्रीन करके यहाँ पर मैंने पॉज की हुई है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये आपका ट्रू था और जिसके अंदर मैंने ऑप्शंस पास किए हुए हैं और ये आपका परफेक्ट वो चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी आपको करना क्या है, ये बेसिकली ये किसका है, ये हाँ इसका है। यहाँ पर ये आपका जहाँ पर ये कहाँ पर है, स्टूडेंट लेआउट, स्टूडेंट लेआउट के अंदर जाइएगा आप, क्योंकि हमें स्टूडेंट लेआउट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, चेकआउट डॉट जीएस को यहाँ पर ऊपर डाल दो, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा चेकआउट वर्किंग करेगा, ठीक है। चेकआउट की जेएस, ठीक है, जेएस फाइल है इसलिए। तो मैंने इसको फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया है। मैं थोड़ा जूम स्क्रीन कर लेता हूँ जिससे कि अभी आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जब ट्रू होगा तब हमारा ये जो कोड था, ये जो कोड था जो हमने कॉपी किया, इसमें से बटन को हटा दो आप, स्क्रिप्ट को आप उसमें हेडर में डाल दो, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट टैग्स हटा दो आप, ठीक है। और बाकी सारा कोड कॉपी कर लो, ठीक है। तो मैंने सेम थिंग की है। अभी यहाँ पर देखोगे ये डॉक्यूमेंट डॉट आई डी आर जेड पी बटन वन ऑन क्लिक, ये क्या है फलाना ठिकाना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल इस बटन के जो डॉक्यूमेंट डॉट लगा हुआ था इसको हटा दीजिए, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट को हटा दीजिए, ठीक है। बेसिकली आपको जो कोड कॉपी करना था वो बेसिकली इतना करना था, आपको वेयर ऑप्शन से उठाइए यहाँ से और यहाँ तक आ जाइए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल में जो है ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इतना कोड था जिसमें से आप डॉक्यूमेंट डॉट बटन को हटा दीजिए, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट को हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, बाकी सारा कोड रख दीजिए, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपने कहाँ रख दिया, मैं अब इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। मैं बेसिकली दिखाने के पर्पज से यूज कर रहा था, ठीक है। ये आपने रख दिया ट्रू, जब मतलब आपके पास ऑर्डर आईडी आ रही है जब आपने गाइस ये रखा है, ठीक है। ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझने वाली बात है, यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है समझने वाली, क्योंकि यहाँ से हम चेकआउट करने वाले हैं, यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी की आईडी आने वाली है। की आईडी में आप क्या रखने वाले हो गाइस, यहाँ पर रखोगे आप पेमेंट की आईडी, ठीक है, जो कि मैंने ENV फाइल में रखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर डायरेक्ट उस वेरिएबल को कैसे यूज करूंगा, तो लारावेल ब्लेड फाइल जो है काफी यूजफुल फाइल है, ठीक है, जिसमें हम सब कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ENV मेथड को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जिसका नेम है पेमेंट की, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला हुआ ही है ऑलरेडी, एंटर द की आईडी जनरेटेड फ्रॉम द डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये आपकी की आईडी होगी। अब यहाँ पर प्राइस, प्राइस का क्या लोचा है, यहाँ पर दो दो बार हमें प्राइस डालना पड़ रहा है, ये क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो गैस मैं आपको बता दूं, यही मैं चीज आपको बताने वाला था स्टार्टिंग में ही, कि जब आप ऑर्डर आईडी क्रिएट कर रहे हो, ये जो आपने ऑर्डर आईडी क्रिएट किया ना, यहाँ पर आपने प्राइस सेट कर दिया और आपको ऑर्डर आईडी मिल चुकी है, तो यहाँ पर आपको प्राइस डालने की नीड नहीं है, आप इसको हटा दीजिए। ये आपको तब नीड पड़ती है जब आप ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। INR में हमारी करेंसी जाने वाली है। नेम हम यहाँ पर क्या रखेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर नेम रख लेते हैं लाइक करंट यूजर का नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑथ को यूज कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम स्क्रीन कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे।
सबसे पहले हमने पेमेंट की आईडी रखी, अमाउंट को हमने हटा दिया यहाँ से, INR हमने रखी करेंसी। हम यहाँ पर ऑथ का यूज करके अपने करंट यूजर का नेम निकाल लेंगे। तो उसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं कि कौन सा यूजर का नेम है जो पेमेंट करने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर इस तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे कुछ भी रख लो, चाहे आप का जो क्या बोलते हैं जिसका अकाउंट है रेजर पे का, वो भी यहाँ पर रख सकता है अपना नेम। ठीक है, तो यूजर मैं यहाँ पर इस तरीके से रख रहा हूँ। ठीक है, और उसका नेम आ जाए। ठीक है, आपको पता है ये ऑथ का हम यूज करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ OES ट्रांजेक्शन। ठीक है, या मैं रख लेता हूँ OES पेड ट्रांजेक्शन, पेड एग्जाम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने किया। लोगो आप यहाँ पर कुछ भी रख लीजिएगा अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक डम्मी इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है, dummyimage.com एक नाम की वेबसाइट है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डम्मी इमेज ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कूल वे में नजर आए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका रख लेता हूँ समथिंग येलो। ठीक है, चाहे ग्रीन रख लो, चाहे कैसा भी रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके चेक करूंगा कि क्या शो होती है इमेज। ठीक है, तो हाँ, इस तरीके की इमेज शो हो रही है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की शो हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका फॉरग्राउंड कलर ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस लिंक को यहाँ पर डाल देता हूँ। आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, आप अपनी कंपनी का लोगो चाहे किसी का भी लोगो डाल सकते हो। मैं अभी बेसिकली आपको पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अभी आप यहाँ पर अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी आपको पता है हमने ऑर्डर क्रिएट किया था, हमें एजेक्स के द्वारा मिली थी, तो वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स के पास आपको पता है कि आपकी ऑर्डर आईडी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट ये जो आपने ऑर्डर आईडी यहाँ पर नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है ना, वही नेम पास कर दीजिए यहाँ पर डॉट ऑर्डर आईडी। अब आपने इतना सिंपल किया। अब मैं गाइस आपको बता दूं ये हैंडलर क्यों यूज किया जाता है। ये बेसिकली तब होता है जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुली मतलब हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर कैप्चर्ड हो चुकी है, और यहाँ पर आप अब आगे अपनी वेरीफाई कर सकते हो, मतलब कैप्चर्ड अभी करवाएंगे हम। ठीक है, तो मतलब पेमेंट जब सक्सेसफुली होने वाली होगी या हो जाएगी तो यहाँ पर ये कल चलने वाला हैंडलर। ठीक है, और हम प्री फिल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली यूजर का नेम वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मतलब कंपनी मतलब प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, चाहे आप कुछ भी रख लीजिए जो भी आप रखना चाहते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये हम उसका रख रहे होते हैं। ठीक है, कंपनी का कुछ भी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर यूजर का नेम पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं यूजर की ईमेल पास कर दूंगा कि ये मेरे यूजर की ईमेल रही है, और मोबाइल नंबर आप कुछ भी दे सकते हो। मैं फिलहाल में ऐसे ही जाने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे यूजर्स टेबल में मोबाइल नंबर सेव नहीं कराया मैंने। ठीक है, तो इसलिए मैं टेम्परली यही जाने देता हूँ। ठीक है, एड्रेस में मैं क्या करता हूँ, एड्रेस में ईमेल ही भेज देता हूँ यूजर की। ठीक है, तो यूजर की ईमेल भेज दी है। कलर वगैरह आप चेंज कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगता है वो कर लीजिएगा आप अपने रोजर पे का। ठीक है, ये बेसिकली जब आपका कॉल होगा, जब आपकी पेमेंट फेल्ड होगी तो आपके कुछ इस तरीके से होंगे। आप चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो, मतलब एक सिंपल एक मैसेज शो करा सकते हो। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा कुछ मैसेज हो जाए, चाहे आप, मैं तो बस ये मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही डाला रहने देता हूँ। ठीक है, पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही डले रहने दो, कोई बात नहीं है। अब ये क्या है, RZP1 डॉट ओपन, ये क्या करेगा बेसिकली आपकी चेकआउट को ओपन करेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है गैस, अब हम टेस्टिंग की कगार पर हैं, थोड़ी सी टेस्टिंग रहने वाली है, फिर अभी हमें पेमेंट को कैप्चर्ड भी करवाना होगा अपनी तरफ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ OES पर। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा अभी देखिएगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, मैथ वाले एग्जाम को क्लिक करता हूँ, बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ। कुछ भी बाय नहीं कर सकता अभी मैं जब तक सिलेक्ट ना करूँ। हालांकि अभी मैं 30 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि क्यों हमें INR को ही सिलेक्ट करना है, क्यों हमें USD को सिलेक्ट करना है। फिलहाल में आप दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल में मेरा पर्पस ये है इंटीग्रेट करवाना। ठीक है, बाय नाउ पर मैंने क्लिक किया। अभी हम इस बाय नाउ का भी कुछ करेंगे कि देख सकते हो यहाँ पर गाइज आपके पास चेकआउट का पेज आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट मोड आ चुका है जो कि आपके रेजर पे का है। यहाँ पर आप यूपीआई कर सकते हो, सभी तरह के यूपीआई एक्सेप्टेड है। यहाँ पर आप कार्ड कर सकते हो, यहाँ पर आपका यूपीआई क्यूआर, नेट बैंकिंग, वॉलेट सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आपके 150 रुपीज आ चुके हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट था कि आपके 150 रुपीज आएंगे भी या नहीं। अगर लाइक गाइज मान के चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता और मैं यहाँ पर 00 पास नहीं करता, ठीक है, 00 पास नहीं करता, तो उस केस में क्या होता देखिएगा। अभी तो क्लिक किया मैंने, अभी चेकआउट खुलेगा।
तो 15 रुपीज आएंगे आपके, देख सकते हो। ओ सॉरी 15 रुपीज क्यों, 1.50, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो 1.5 रुपीज आ रहे हैं, ठीक है। वो क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर 0.00 नहीं लगाया, क्योंकि ये जरूरी है। इसका प्रीफिक्स मान के चलिए, जो कि आपको लगाना ही होगा, ठीक है। और ये आपको यूज करना ही होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर देखूंगा कि 150 क्या मेरे होंगे, दोबारा मैं यहाँ पर करता हूँ अगेन किसी और को बाय, ठीक है। लाइक मैं इसको 100 को करता हूँ, 100 रुपीज आने चाहिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे गाइस 100 रुपीज आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका 100 रुपीज की आप पेमेंट करने जा रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अपने ट्रांजेक्शन को ओपन कर लेता हूँ रेजर पे में डैशबोर्ड के अंदर, कि क्या मैं देख पाऊंगा कि क्या मेरी ट्रांजेक्शन हो पा रही है या नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली देख पाओगे, यहाँ पर देख पा रहे हो यूजर का नेम आ रहा है, जो आपने लोगो सेट किया था वो लोगो आ पा रहा है। अभी यहाँ पर मैं चाहूंगा, मैं वॉलेट से करना चाहूंगा, ठीक है। लाइक मैं वॉलेट में एयरटेल मनी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। काफी यूजफुल है एयरटेल मनी, अभी भी यूज करता हूँ मैं। पे नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। पे नाउ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हो गाइस 100 रुपीज आप पे करने जा रहे हो। आप यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, फेलवर की एंड देन सक्सेस। पहले मैं करता हूँ फेल, ठीक है। तो मैंने फेल करा है और यहाँ पर देखूंगा, देख सकते हो यहाँ पर बता रहा है कि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है। यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो ट्राई अगेन, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, यहाँ पर ट्रांजेक्शन में जाऊंगा, पेमेंट फेल का यहाँ पर दिखाएगा कि कौन सी पेमेंट फेल हुई है। देख सकते हो गाइस मेरी अभी जो है पेमेंट फेल हुई है। ऑर्डर आईडी क्रिएट हुई थी 100 रुपीज की, ठीक है। संदीप पैनक, आपको पता है ये मेरा स्टूडेंट का आईडी थी, वो सॉरी ईमेल थी। करंट डेट है, करंट टाइमिंग है, फेल्ड हो चुकी है। अगर मैं इसको चाहूँ तो सक्सेस करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ, ट्राई अगेन करके, ठीक है। मैं पे नाउ अगेन करूंगा तो वही फेल्ड को ये पेमेंट सक्सेसफुल कर देगा। मैं सक्सेस करने जा रहा हूँ, तो सक्सेस होने जा रही है बेसिकली, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर सक्सेस हो चुकी है आपकी, ये बेसिकली वो है ऑर्डर आईडी आपके, ये चलते आ रहे हैं। अभी इनको हमें कहीं मत जाइए, अभी आपको यूज होने वाले हैं, अभी हम बेसिकली सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ कि क्या हमारी पेमेंट फेल्ड की जगह सक्सेस हुई है या नहीं, चेक कर लेते हैं, मतलब कैप्चर्ड हुई है या नहीं, ठीक है। तो मैंने अगेन रिफ्रेश किया है पेज, ठीक है। हाँ तो अभी हम चेक करेंगे। हाँ देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपकी कैप्चर्ड हो चुकी है, देख सकते हो 100 रुपीज आपके कैप्चर्ड हो चुके हैं। फेल तो हो ही चुकी थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ऑर्डर आईडी क्या थी और आपकी क्या हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक बार पेड बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कौन सी है, हाँ पेड हो चुकी है। वो गाइस पेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर देख पाओगे एक बार ये फेल्ड हुई थी, ठीक है। पर उसने उसी को तुरंत ट्राई अगेन करके उसने पास कर दिया था, ठीक है। तो उसने पेड इसलिए बोला क्योंकि दोनों की ऑर्डर आईडी एक ही है, तो ये पेड हो चुकी है, ठीक है। अगर आप फेल कर देते तो यहाँ पर फेल का सारा डेटा आता, ठीक है। स्टेटस आ चुका है पेड, ठीक है। आप यहाँ पर कैप्चर कर पाए हो, ठीक है। अब हमें क्या करना, वेरीफाई करनी है अपनी किसको, जो पेमेंट हुई है। लाइक ये मेरी जो पेमेंट हुई है ना, इसको मैं वेरीफाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो पेमेंट को वेरीफाई करेंगे और हम पेज को रिफ्रेश कराएंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कैसे कराना है वो हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बचता है आपका, यहाँ पर इतना काम कर लिया हमने। अभी यहाँ पर ये बोलता है लास्ट में कि पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर बोलता है सक्सेस फेल्यूर हैंडलिंग कोड, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तो वो था जो हमने स्क्रिप्ट में देखा, और ये आपका रेस्पॉन्स आ ही चुका था। हाँ वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर ये हमारा रहता है, इसको हम करने वाले हैं कि कैसे आप करोगे इसे, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करने वाले हो, कैसे आपको करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई, आपको पता है यहाँ पर आए हम, यहीं पर आया कोड बेसिकली आपके रोजर पे पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी और रेजर पे सिग्नेचर आता है, ठीक है। इसी दौरान हम क्या करेंगे, या तो हम एक मेथड को कॉल करवा सकते हैं, या हम ये चाहें तो यहाँ पर एक एजेक्स सेट कराएंगे, ठीक है। तो जो कि हमारी पेमेंट को चेक करेगी कि वो हमारी सक्सेसफुल हुई है या नहीं। अभी आपको क्या पता, आपने यूजर ने कर दी, ठीक है। और आप चाहते हो कि मेरे रेजर पे अकाउंट पर जाए और वहां से चेक करे कि क्या सक्सेसफुल हुई है या नहीं, ठीक है। मतलब पेड हुई है या नहीं, क्या पता उसने फेल पे ही दे दिया हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एजेक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है बेसिकली। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। यूआरएल में हम अपना प्रोवाइड करेंगे अभी जो भी हमारा यूआरएल होगा। टाइप हम देंगे यहाँ पर अपना पोस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं डेटा पास करूंगा, ठीक है। डेटा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो बटन था इसके अंदर हमें थोड़ा मतलब कुछ लोडर वगैरह लगा देना चाहिए। तो वो आपको लगाना चाहिए यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा लोडर लगा करके चलते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉट बाय नाउ बटन डॉट
हाँ क्या करोगे, HTML या टेक्स्ट? हाँ टेक्स्ट कर दो बेसिकली, ठीक है। डॉट टेक्स्ट में हम लिख देते हैं प्लीज वेट, ठीक है। ये मैंने कर दिया, यहाँ पर इतना काम करा हूँ बेसिकली, ठीक है। और इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम चल रहे थे यहाँ पर, हाँ इतना काम किया हुआ आपने। अब यहाँ पर क्या करने वाले हो आप, वेरीफाई कराने वाले हो, ठीक है। तो वेरीफाई कराने के लिए आपका पास जो ये अलर्ट में डेटा आ रहा था ना, इसको हम थोड़ा यूजिंग में लेंगे, यूज में, ठीक है। क्योंकि हमें इन्हीं की बेस पर हम क्या कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे अपनी पेमेंट को कि क्या वेरीफाई हुई है या नहीं, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक वेर पेमेंट डेटा, क्योंकि पेमेंट हुई है तो पेमेंट डेटा आ गया। तो यहाँ पर ये मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन तीनों को रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अपना कंट्रोलर के अंदर मेथड कॉल कराना होगा। ये मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों पास कर दिए, ठीक है। और तीनों के नेम मैं वही रख लेता हूँ जो उधर से आ रहे हैं। तो इसका है रेजर पे पेमेंट आईडी, और सेकंड वाले का है रेजर पे ऑर्डर आईडी, ठीक है। और थर्ड वाले का है आपका रेजर पे सिग्नेचर, ठीक है। तो ये मैंने पास किया, और कॉमा कॉमा लगाना भूल गया हूँ मैं, कॉमा लगाने वाला हूँ, कॉमा कॉमा एंड देन, चलिए वो तो ठीक है। पेमेंट डेटा को हम यहाँ से पास कर देते हैं, कहाँ पर, अपने डेटा के पास, ठीक है। अब हमारा रहता है सक्सेस, ठीक है, सक्सेस कॉलन फंक्शन, एंड देन यहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं, और यहाँ पर हम गेट रख लेते हैं। पोस्ट की अब कोई नीड नहीं है, ठीक है। पोस्ट तो जब ही थी जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना राउट कॉल करेंगे। राउट का नेम हम रख लेंगे लाइक वेरीफाई पेमेंट, इस तरीके से रख लेते हैं हम, ठीक है। ये हम राउट क्रिएट करने वाले हैं, अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अलर्ट करा देंगे सिंपल, जो भी मैसेज आएगा, चाहे आपका एरर का मैसेज आए, चाहे आपका सक्सेस का मैसेज आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट msg कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, लोकेशन को रिलोड कर देंगे, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी, सब कुछ हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, रिलोड कर दोगे, ठीक है। चलिए अब मैं इस राउट को सेटअप कर लेता हूँ। तो गेट राउट बनाने वाला हूँ, सो सिंपल पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देन इसको कर लेता हूँ मैं गेट, ठीक है। और इसका नेम क्या रखा है बेसिकली मैंने यहाँ पर, वेरीफाई पेमेंट, ठीक है। वेब डॉट php में आऊँगा, मेथड का नेम भी मैं वेरीफाई पेमेंट रखूँगा, नेम भी वेरीफाई पेमेंट रखूँगा, और इसका जो थोड़ा राउट चेंज कर लेते हैं हम, वेरीफाई, ठीक है। इतना काम किया, अब हम चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के पास। मैं क्या करता हूँ, सेम मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्राई कैच यूज़ करना होगा अगेन। तो कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। इसमें से फालतू की चीज़ें हम हटा देते हैं, लाइक ये ऑर्डर क्रिएशन वगैरह हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ऑर्डर क्रिएशन मैंने हटा दिया यहाँ से, और एपीआई की हमें नीड पड़ने वाली है अभी, ठीक है। इतनी तो हमें नीड पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हम पेमेंट का जो नेम, सॉरी मेथड हम क्रिएट करने वाले हैं, जो नेम है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। रिक्वेस्ट में हमारे पास डेटा आ ही रहा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर गाइस क्या कराने वाले हैं, बेसिकली चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम डॉक पर जाएं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया हुआ है, ठीक है। हम कुछ अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। बस ये है सिंपल PHP का नज़ारा है, ये हमारा लारावेल का नज़ारा है, ठीक है। इतना काम है। अब यहाँ पर हमने डॉलर API क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो डॉलर एट्रीब्यूट बन रहा है, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, सिंपल इसी को पूरे को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर सेशन नहीं है बेसिकली, अब हमारे पास है डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। डॉलर रिक्वेस्ट है, एंड देन आपने एरो लगाई, डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन आपने डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन आपने डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। बाकी हम हटा देते हैं जो इनके पास लग रहे हैं, ठीक है। अब आपका सिंपल एक एरे बन चुका है, ठीक है। रेजर पे ऑर्डर आईडी आ रही है आपके पास, पेमेंट आईडी आ रही है, सिग्नेचर आ रहे हैं, जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट पास ही कर रहे हो, ठीक है। रेजर पे पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, सिग्नेचर, ठीक है। तो इतना काम किया आपने, और ये आपका जो है वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद अब आपको पता ही वेरीफाई हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने किया हुआ है सिंपल, कोई एरर होगी तभी ये पेमेंट फेल्ड बोलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूर पेमेंट फेल्ड बता देते हैं, अगर पेमेंट फेल्ड होती है तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम मैसेज में डाल देते हैं एक एरर मैसेज, यूर पेमेंट फेल्ड, ठीक है। और मैसेज हम यहाँ पर डाल देते हैं मैसेज, यहाँ पर हम ऑर्डर आईडी नहीं सेंड कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ से हम सेंड करेंगे लाइक, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, यूर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, एंड देन यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, यूर पेमेंट आईडी,
ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कराने वाले हैं, बेसिकली डॉट डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन आप यहाँ से क्या करोगे, पेमेंट आईडी को पास कर दोगे, ठीक है। अभी आप गैस ये दिमाग में क्वेश्चन लगाइए कि मैं इनको डेटाबेस में सेव क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी प्रोसेसिंग दिखनी है कि इसके साथ क्या क्या करना है हमें, ठीक है। क्योंकि उसी के बेस पर हम क्या करेंगे आगे, बाय नाउ को लिंक को, बाय नाउ जब मतलब बाय हो जाएगा तो लिंक शो कराएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में हमारा आज का काम इतना ही था कि हमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए एक बार हमने इस मेथड को सेव कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर web.php को भी सेव कर लेते हैं और एक बार यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बार ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज करना नीड है मेरी। ऑप्टिमाइज अगेन मैं करूंगा गैस सर, ठीक है, बस आ जाए सर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूंगा अगेन रिफ्रेश, ठीक है। अब हम थोड़ा तरक्की वाला काम करते हैं, मतलब सारा कुछ सेटअप हो चुका है हमारा पेमेंट गेटवे का। बस ये है कि अभी हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हम 8 रुपीज़ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। 8 रुपीज़ चला जाएगा, 100 रुपीज़ चला जाएगा, ये हम देखेंगे कि क्यों हमें चेक करना जरूरी है कि हम INR कर रहे हैं तो तब हमारा रेजर पे चले, USD करते हैं तब हमारे दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। लाइक मैं 100 से बाय करता हूँ, बाय नाउ पर क्लिक किया, प्लीज वेट बोल रहा है, ये क्या बोलता है, द API की प्रोवाइडेड इज इनवैलिड। ये कहाँ पर बोलता है गाइस, चेक कर लेते हैं। द API की प्रो, हाँ बेसिकली इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज कर लिया है। तो एक बार ऑप्टिमाइज करने के बाद मैं कॉन्फ़िग क्लियर करूंगा, ठीक है। कॉन्फ़िग क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि उसने वो नहीं ली, आ, उसको मिली नहीं, ठीक है, ENV से। तो मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं 150 से बाय करता हूँ, ठीक है। तो 150 से बाय करता हूँ, प्लीज वेट। हाँ, टेस्ट मोड चल चुका है आपका, आ चुका है। 150 रुपीज़ आप बाय करने वाले हो। लाइक मैं नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकता हूँ, कार्ड वगैरह यूज कर सकता हूँ, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। फिलहाल में मैं वॉलेट यूज कर लेता हूँ, लाइक मैं जियो मनी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। पे नाउ पर क्लिक कर रहा हूँ, फेल भी कर सकता हूँ, सक्सेस भी कर सकता हूँ, सक्सेस कर देता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, सॉरी, यहाँ पर देखोगे गाइज, ये क्या है, चला नहीं क्या आपका, ये चेक कर लेते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है आपकी। हाँ, क्योंकि मैसेज तो आना चाहिए था यहाँ पर, हाँ एजेक्स आना चाहिए था, यहाँ पर हमने AJX कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आएगा गाइज AJAX, ठीक है। हालांकि आपको बाय तो बाय हो गया है, पर हमारे कोड में दिक्कत हुई है, तो यूजर को क्या वो दिए, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो मेरी पेमेंट तो आ ही चुकी होगी, 150 रुपये की कैप्चर्ड हो चुकी होगी, पर ये गलती तो प्रोग्रामर की है, तो इसे सुधार रहे हैं हम बेसिकली टेस्ट मोड में। अब मैं 100 को बाय करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आई होगी, यानी 150 वाली। तो हाँ, 150 की आ चुकी है, कैप्चर्ड भी हो चुकी थी। अब मैं अगेन 100 की कर लेता हूँ बाय नाउ। ये तो बग है ना एक, बेसिकली अगर पेमेंट हो चुकी है पर आपने यहाँ पर शो नहीं कराया, ठीक है। वॉलेट पर हम जाते हैं और जियो मनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, पे नाउ करता हूँ 100 रुपीज़। हाँ ठीक है, सक्सेस करता हूँ यहाँ से। हाँ, अभी यहाँ पर देख सकते हो, यूर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली, यूर पेमेंट ID दिस, ठीक है। अब पेज जो है रीलोड हो चुका है, अब आपकी वाई हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ ही चुका होगा, आप जानती हो। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर यार काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो है बस मैंने पेमेंट इंटीग्रेट करवाना सिखाया है और लॉजिक नहीं बताया, ठीक है। कि हमारा जो आगे के लॉजिक्स हैं कि क्या बाय हो चुका है तो कॉपी लिंक आना चाहिए, या बाय नहीं हुआ है तो बाय ना आना चाहिए, ठीक है। अभी हमें ये भी चेक करना है कि कैसे हमें यहाँ पर ये दोनों पर चेक लगाना है। अगर मैं USD8 भी करूंगा ना, यहाँ से USD8 पर भी बाय हो जाएगा, देख सकते हो कि यहाँ पर 8 रुपीज बाय हो रहे हैं, देख सकते हो। ये काफी बड़ा बग है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करना है कि आपका USD है तो USD के लिए चलना चाहिए और आपका इंडियन रुपीज में नहीं चलना चाहिए। अगर इंडियन रुपीज है तो आपका इंडियन रुपीज में चले, ना कि USD में, ठीक है। यहाँ पर आपके 8 रुपीज भी बाय हो चुके हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपके बाय नाउ भी हो चुके हैं 8 रुपीज, देखोगे यहाँ पर। तो ये चीजें हैं जो कि हमें आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखनी है। बेसिकली ये जो लेक्चर था बेसिकली इतना ही था कि आप समझ जाओ कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर्स यार देखना मत भूलिएगा जो आगे के होने वाले हैं। सो थैंक यू।